पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और बदलती जियोपॉलिटिक्स ने आज पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ऊर्जा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आलम यह है कि विकसित देशों से लेकर हमारे पड़ोसी मुल्कों तक ईंधन की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं स्कूलों में ताले लटक रहे हैं तो कहीं कारलेस डे जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इन सबके बीच भारत एक अपवाद बनकर उभरा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है, पर भारत के महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। आखिर क्या है भारत का वो मैजिक फॉर्मूला जिसने अंतर्राष्ट्रीय झटकों को बेअसर कर दिया है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संघर्ष से दुनिया की रफ्तार सुस्त, पर भारत की नीति दुरुस्त। कई देशों में तेल पर मची हाहाकार, लेकिन भारत में राहत बरकरार। पश्चिम एशिया के सुलगते हालात ने आज पूरी दुनिया को एक भीषण ऊर्जा संकट की आग में झोंक दिया है। जहां विकसित राष्ट्र ईंधन की किल्लत और आसमान छूती कीमतों के आगे घुटने टेक रहे हैं, वहीं भारत ने एक मजबूत ढाल की तरह अपने नागरिकों को इस महंगाई की तपिश से बचाए रखा है। कच्चे तेल की कीमतों ने ग्लोबल मार्केट के पसीने छुड़ा दिए हैं। अगर आंकड़ों की गवाही देखें तो फरवरी से मार्च के बीच वैश्विक पेट्रोल कीमतों में जो करंट लगा वो डराने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमतों में 32.4% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और घरेलू उत्पादन से काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वहां पेट्रोल की कीमत 24.1% बढ़ी है। साथ ही जर्मनी में 12.5% की वृद्धि की गई है। चीन में भी पेट्रोल की कीमतों में 10.2% की वृद्धि देखने को मिली है। इन डरावने आंकड़ों के विपरीत भारत ने अपने बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट से घरेलू कीमतों को एक दायरे में बांधे रखा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तस्वीर देखेंगे तो लगेगा कि वहां वक्त थम सा गया है। ईंधन की कमी के चलते दूसरे देशों में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां पर कड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सरकारी विभागों के तेल बजट में 50% की कटौती कर दी गई है। स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर दिया गया है। वहीं श्रीलंका में नेशनल फ्यूल पास QR कोड के जरिए राशनिंग हो रही है। निजी कारों को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इसी क्रम में बांग्लादेश में बिजली बचाने के लिए 5-5 घंटे के ब्लैकआउट किया जा रहा है। यहाँ तक कि 5 में से 4 सरकारी खाद्य कारखाने बंद करने पड़े हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में एयर न्यूजीलैंड ने ईंधन की कमी के कारण 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। सरकार 1979 के दौर वाली कारलेस डे नीति पर विचार कर रही है। स्लोवाकिया में डीजल की खरीद पर कोटा तय कर दिया गया है, जबकि स्लोवेनिया में कारों के लिए एक बार में मात्र 30 लीटर ईंधन की सीमा कर दी गई है। जब दुनिया के रईस मुल्क भी फ्यूल कोटा तय कर रहे हैं, तब भारत एक एनर्जी आइलैंड बनकर खड़ा है। दिल्ली हो या मुंबई, कीमतों और फैसलों में वो स्थिरता है जो दुनिया के विकसित देशों में नहीं दिखी। भारत का ये सीक्रेट फार्मूला कोई जादू नहीं, बल्कि 3 रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक का नतीजा है, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण, टैक्स में लचीलापन और ऑयल कंपनियों का बफर स्टॉक शामिल है। विस्तार से बताएं तो भारत में तेल की कीमतें पूरी तरह से रियल टाइम मार्केट पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि सरकार और सरकारी तेल विपणन कंपनियां अक्सर अल्पकालिक झटकों को बेअसर कर देती हैं। सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी या वैट में बदलाव कर कीमतों को नियंत्रित करने का विकल्प होता है। वहीं तेल कंपनियां वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ तुरंत ग्राहकों पर नहीं डालती, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू कीमतों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। साफ है, भारत में तेल की कीमतें सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं, बल्कि जनहित के भरोसे तय होती हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय घाटे का बोझ खुद सहकर आम आदमी की जेब को सुरक्षित रखा है। यही है नए भारत की सामरिक सोच, जहां वैश्विक बाधाएं
कितनी भी बड़ी हो, देश के विकास के पहिए कभी थमते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।